हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। अभी आज हम बात करेंगे सैट मोहर थ्योरी की। सैट मोहर थ्योरी जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ हायर साइक्लोएल्केन्स के लिए दी जाती है। बेयर-स्टेन थ्योरी इसके पिछले वीडियो में हमने देखी थी और ये टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स से ही लिया गया है। और ये दूसरी थ्योरी है, मैंने जैसा उस दिन भी कहा था कि जो साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बताने के कई सारी थ्योरीज आई, तो उसमें से ये दूसरी थ्योरी है जो कि थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स थी हमारे बेयर-स्टेन थ्योरी में उनको क्या है टैकल करती है। तो ये भी जो है स्टेबिलिटी के लिए ही है, हमारी साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी कैसी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टेबिलिटी बताती है हायर मेंबर्स की, साइक्लोहेक्सेन या उनके ऊपर के जो मेंबर्स हैं उनकी। तो साइक्लोहेक्सेन जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग है और इस कार्बन रिंग और इसके ऊपर की जितनी भी रिंग्स हैं हायर मेंबर्स हैं साइक्लोएल्केन्स के, उनकी स्टेबिलिटी जो है वो हम लोग सैट मोहर थ्योरी के द्वारा दिए जाते हैं। ये थ्योरी सैट एंड मोहर द्वारा जो है दी गई थी 1918 में। और ये जो है बेयर-स्टेन थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी है। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है। केवल एक बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने कहा था कि जो नॉर्मल एंगल होता है या जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 का, वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट की जो बात उन्होंने कही थी कि उससे डेविएशन होता है तो एंगल स्ट्रेन बनता है। ये कहते हैं कि यहाँ पर इससे कोई डेविएशन नहीं होता है। तो देखिए बहुत सारे डिफरेंस हैं या जो बेसिक बातें हैं सैट मोहर थ्योरी की, उसको हम लोग अब आगे बात करेंगे। तो कुछ डिफरेंस हैं जो कि बेयर्स थ्योरी से बिल्कुल अलग हैं या इस थ्योरी की बातें हैं जो आप देख सकते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है दे एज्यूम्ड साइक्लोएल्केन्स आर नॉट इन अ प्लेन, यानी कि साइक्लोएल्केन्स जो होती हैं हायर साइक्लोएल्केन्स या साइक्लोएल्केन्स जो होती हैं वो प्लानर नहीं होती हैं। ठीक है, बेयर-स्टेन थ्योरी में क्या क्या कहा गया था कि वो प्लानर होती हैं, लेकिन जो हमारी सैट और मोहर की थ्योरी है वो कहती है कि ये प्लानर नहीं है, इनको एक प्लेन में नहीं मानेंगे। अगर ये एक प्लेन में नहीं है तो इस तरीके वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेनलेस हो जाते हैं, यानी उसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं लग रहा होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एज्यूम किया कि ये प्लानर ना होकर के फोल्डेड फॉर्म में या पर्क्ड फॉर्म में है। पर्क्ड फॉर्म का मतलब होता है कि सिकुड़े हुए हैं, सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़े हुए फॉर्म में है, मुड़े हुए फॉर्म में है या फोल्डेड फॉर्म में है, ये एक स्ट्रेन मतलब एक प्लेन में नहीं है। अब ये फोल्डेड या सिकुड़ने का क्या मतलब है? जैसे कि आपसे मैंने कहा कि आप लोग जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, आप अगर खड़े हैं या लेटे हुए हैं गर्मी के मौसमों में या खड़े हैं आप, तो आप अगर खड़े हैं तो आपके सर और आपके पैर के बीच में करीब 180 डिग्री का जो है एंगल बन रहा होता है आपके सर से और आपके पैर में, अगर आप सीधे खड़े हैं। लेकिन ठंडी के दिनों में आप सभी को पता है जब ठंडी लगती है तो आप सिकुड़ करके इस एंगल को कम कर देते हैं। आप अपने सर के पास अपने पैर को लेकर के मोड़ करके सो जाते हैं ढक करके, तो इस दैट कंडीशन इज नोन एज पर कंडीशन। तो अगर कहीं पर एंगल स्ट्रेन बन रही होगी, कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड्स बन रहे थे उनके बीच की एंगल की बात हो रही है, अगर ये एंगल नॉर्मल इतना होना चाहिए, तो अगर हम उसको सिकुड़े फॉर्म में या फोल्डेड फॉर्म में कर लें तो ये एंगल स्ट्रेन जो पड़ने, इससे रिलेटेड जो भी कुछ अगर मोड़ने पर ये ना हो, इससे डेविएट करे तो एंगल स्ट्रेन पड़ता है, जो बेयर-स्टेन थ्योरी कह रही थी वो यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है 109 डिग्री और 28 मिनट का, ये रिटेन्ड हो जाता है, यानी ये रहता है, ये नहीं बदलता, ये अपने आप को मेंटेन कर लेता है। अगर ये एंगल मेंटेन हो गया तो किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं रह जाता है हमारे क्या नाम है एल्केन्स में। एक चीज़ और, इसकी वजह से अगर कोई स्ट्रेन नहीं है तो जो हमारे साइक्लोएल्केन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी, बढ़िया स्टेबिलिटी इनकी रहेगी। अब अगर आप देखें कि इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट बात इन्होंने कही कि साइक्लोएल्केन्स जो होती हैं वो दो फॉर्म्स में होती हैं। जो दोनों फॉर्म्स जो होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं, यानी कि वो एक प्लेन में नहीं होंगे, अलग प्लेन में होंगे, और इसकी वजह से उसमें कोई स्ट्रेन नहीं होता क्योंकि वो जो एंगल है वो मेंटेन रहता है। ये एंगल मेंटेन है। तो साइक्लोएल्केन्स दो फॉर्म्स में पाई जाती हैं, पहला फॉर्म है चेयर फॉर्म, दूसरा फॉर्म है बोट फॉर्म। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल एक साइक्लोहेक्सेन का लेकर के, क्योंकि ज़्यादा लंबा इस टॉपिक को मुझे खींचना नहीं है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है उसका एग्जांपल लेकर के चलते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से हम लोग चेयर फॉर्म जो है वो बनाते हैं। तो चेयर फॉर्म बनाने के लिए आप दो लाइनें जो है वो खींचिए। पहले आप एक लाइन ऐसे खींचिए, फिर एक लाइन इससे थोड़ा सा पीछे होकर के एक लाइन और खींचिए। ठीक है, ये लाइन इससे लंबी हो जाएगी। इन दोनों लाइनों को खींचने के बाद इनको आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। ये यहाँ से मिला दीजिए और फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो ये देखिए चेयर जैसा बन गया कुछ, दैट इज नोन एज
चेयर फॉर्म, और जो दूसरा फॉर्म है इसका वो बोट फॉर्म है, वो और आसान है। एक छोटी लाइन खींचिए, एक बड़ी लाइन खींचिए और इनको आपस में क्या कर दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए। तो इनको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, थोड़ी बड़े लाइन खींच करके इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो ये क्या हो गया, बोट फॉर्म। दिस इज सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे ही बोट फॉर्म। दिस इज बोट एंड दिस इज चेयर। तो ये चेयर एंड बोट में आप देखिए साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन यानी 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 और 6। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा जो हाइड्रोजन होंगे वो कुछ हाइड्रोजन्स ऐसे लगे रहेंगे इसमें, और एक ऊपर एक नीचे हाइड्रोजन्स, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। दो तरीके के हाइड्रोजन्स होते हैं इसमें, एक अबव द प्लेन होगा और एक क्या होगा, बिलो द प्लेन। तो ये इस बात को कह रहा है कि एक प्लेन में नहीं है। तो ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म हो गया, बोट फॉर्म हो गया। चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म का भी अगर आपस में आप कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा अच्छे से रिटेन्ड है, इस एंगल को रिटेन कर रहा होता है। इसलिए जो चेयर फॉर्म है इट इज़ मोर स्टेबल, और ज़्यादातर समय इनका कहना था इस थ्योरी के हिसाब से कि जो साइक्लोहेक्सेन या इसके ऊपर के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं साइक्लो एल्केन्स के, वो सभी के सभी चेयर फॉर्म में रहते हैं। तो एक बार फिर से देख लें कि चेयर फॉर्म में या चेयर फॉर्म या बोट फॉर्म में भी रह सकते हैं, लेकिन जनरली वो चेयर फॉर्म में रहते हैं। तो चेयर और बोट दो फॉर्म इन्होंने दिया, ये दोनों एक एंगल अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन्स होंगे, एक जो है अबव द प्लेन होगा और एक क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। हाइड्रोजन की बात यहाँ पर जरूर है, दो हाइड्रोजन्स होते हैं हर कार्बन पे, और वो दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो एक अबव द प्लेन होगा, यानी वो प्लेन के ऊपर होगा, और एक प्लेन के नीचे होगा। प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे समझने की बात अगर आप कहें तो एक पेपर ले लीजिए जैसे कि ये है, और ये आपने फंसा दिया पेन, तो ये अबव द प्लेन हो गया। अगर ये प्लेन है तो ये इसके ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, अबव द प्लेन है, और जो इसके नीचे का पार्ट है वो क्या है, बिलो द प्लेन। तो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन की बात जो है उन्होंने की कि एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, और इस प्रकार से चेयर फॉर्म में या बोट फॉर्म में ये पाया जाता है। अगर एक बार फिर से आप देखना चाहें कि चेयर फॉर्म कैसे बनाना है, बोट फॉर्म तो आसान है बनाना, लेकिन बोट भी थोड़ा सा और आसान कर देते हैं हम लोग कि इसमें चेयर फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो दो लाइन खींचिए, एक लाइन ऐसी तिरछी, एक लाइन उससे थोड़ा सा आगे करके, इसके बाद इसको आपको क्या कर देना है, मिला देना है, इसको ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ। ये क्या बन जाएगा, चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म बनाने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, बाकी फिर आप हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे लगाते चले जाइए। तो ये क्या हो गया, यही थ्योरी जो है वो इन्होंने दी कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर साइक्लो एल्केन्स, जो कि लिमिटेशन था बेयर स्टेन थ्योरी में। अगर आपको बेयर स्टेन थ्योरी याद हो तो उसमें ये था कि बेयर स्टेन थ्योरी में साइक्लो एल्केन्स, जो बड़ी साइक्लो एल्केन्स हैं, वो बेयर स्टेन थ्योरी को फॉलो नहीं करती थी। लेकिन क्योंकि चेयर और बोट फॉर्म में, यानी कि वो पग फॉर्म में या फोल्डेड फॉर्म में हमारा जो साइक्लोएल्केन है, हायर साइक्लोएल्केन, वो इस तरीके से होता है जिसकी वजह से उसमें कोई स्ट्रेन नहीं होता, वो अपना एंगल जो होना चाहिए नॉर्मल उसको रिटेन कर लेता है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए हायर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये बात जो है बेयर स्टेन थ्योरी प्रूफ नहीं कर पाई थी, लेकिन हमारे सेट्स एंड मोहर थ्योरी में या इस मॉडल ने क्या कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।